हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का टॉपिक है थर्ड टॉपिक जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से लेके 1942। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी और ब्रिटिश संसद ने भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया 1919 के अंदर। नया विधान क्रियान्वित किया गया 1921 के अंदर और इसकी जो विशेषता थी वो थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में था के तहत प्रांतीय सरकारों को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई? तो इसका आंसर है प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति। भारतवासियों ने इस विधेयक को रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला और जो रॉलेट एक्ट प्रस्तावित था ये था फरवरी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में कौन कौन सी उपाधियां लौटा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और उनको ये जो उपाधि है वो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने 1915 में इस उपाधि से सम्मानित किया था। यह सम्मान उन्हें साहित्य में भी विशेष रूप से 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि वापस लौटा दी। नेक्स्ट है शंकरराम नायर। इन्होंने वायसरॉय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया और दूसरा नाइटहुड की उपाधि भी इन्होंने वापस कर दी। इनको जो नाइटहुड की उपाधि है वो 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय विधि, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दी गई थी। वे एक प्रतिष्ठित वकील, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। फिर है गांधी जी। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उनको क्यों दी गई? ये उपाधि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध जो कि 1899 से 1902 के बीच चला था के दौरान घायल ब्रिटिश सैनिकों की चिकित्सा सेवा और इंडियन एम्बुलेंस कोर का नेतृत्व करने के सम्मान में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के बाद अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और संभाव को दर्शाने के लिए अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? तो उन्होंने नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद और उनका जन्म का नाम शेर सिंह था। 1940 में लंदन में माइकल और डायर की हत्या की 13 मार्च 1940 को और फिर उनको फांसी दे दी गई। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति के गठन का आदेश दिया था? तो ये समिति थी डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी और इसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है और इसका गठन हुआ था 14 अक्टूबर 1919। कमेटी के अध्यक्ष थे विलियम हंटर जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इस आयोग का उद्देश्य
था बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उससे निपटने के उपाय सुझाना। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य भी थे और ये 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान 2 सशक्त आंदोलन चलाए गए। वो कौन से 2 आंदोलन थे? एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के प्रारंभ में खिलाफत कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में। इस कमेटी का उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से एक लोक नायक मान्यम वीरुडू के रूप में जाने जाते हैं और तेलुगु भाषा में उनके जीवन पर आधारित फिल्में भी बनाई गई हैं। तो ये लोक नायक कौन है? ये लोक नायक है सीताराम राजू, जिनको अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रंपा या मान्यम विद्रोह का नेतृत्व किया। अगस्त 1922 से मई 1924 तक रंपा या मान्यम विद्रोह गुरिल्ला युद्ध के रूप में जारी रहा। सीताराम राजू को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई। 1986 में डाक विभाग ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। 2022 में SM राजामौली द्वारा बनाई गई फिल्म RRR सीताराम राजू और आदिवासी सरदार कोमरम भीम के बीच की मित्रता का एक काल्पनिक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव। और इस पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को और स्थान इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना हुई। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश होकर कांग्रेस के भीतर ही इस पार्टी का गठन हुआ और इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस सत्र में 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। थैंक यू।